हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज से हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मेंस के लिए एंड जीआईसी का जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ का ये फर्स्ट है। अगर आप एंड तक देखते हैं, जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे उसमें आपको मिक्स इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो के एंड में आपको एलटी के जो मेंस में क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, अपना लाइक से सब्सक्राइब करना है चैनल को और नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। एलटी ग्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस थे वो हमारी वीडियो से ही लिए गए हैं। आप चाहें तो वो देख लीजिए, चाहे वो लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस हों या फिर मैंने बताया था आपको सिंथेसिस से किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से डिग्रीज से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंसेस ट्रिक भी बताई थी मैंने, और वही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है वीडियो को। एंड में आपके लिए एक होमवर्क भी है और मेंस वाली ज़रूर देखें। आपको अब ऑप्शन नहीं मिलेंगे एग्जाम में, बस आपको क्या दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको डायरेक्शन दिया जाएगा क्या करना है। तो चलो अभी लेवल को हम धीरे धीरे अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं सिंपल से, एंड में आपको टफ मिलेगा जहाँ पर आपको सेंटेंस फ्रेम करने को भी मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट पजेसिव फॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए हमारा पजेसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो करेक्ट पजेसिव फॉर्म फॉर स्टूडेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर, इफ अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस। तो यहाँ पर अगर याद रखना है आपको, कोई भी प्लूरल नाउन एस से एंड हो रहा है तो उसका जो एपस्ट्रॉफी होगा वो किसके बाद लगेगा, एस के बाद लगेगा। बस आपको इतना से याद रखना है, किसके बाद लगेगा, प्लूरल नाउन यानी स्टूडेंट्स के एंड में एस हो, यानी कोई और भी हो सकता है। यहाँ तो स्टूडेंट्स है तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस किसके बाद लगेगा, एस के बाद लगेगा। तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बी सी डी में से अपना राइट आंसर सोच लो। वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लिया करो, क्योंकि इसका रूल मैंने बता दिया है। और टीईटी की और पीजीटी में क्वेश्चन इस तरीके के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आपका आने वाला एग्जाम जो जीआईसी का है उसमें भी चांसेस हैं ऐसे पूछे जाएंगे। तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। एस लगा है इसलिए एस के बाद में हम एपस्ट्रॉफी को लगा देंगे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टूडेंट्स के बाद में एपस्ट्रॉफी लग जाते हैं। यहाँ कुछ और भी हो सकता था, बुक्स भी हो सकता था और बॉयज भी हो सकता था। तो आपको ये याद रखना है, जो एस से एंड हो रहा है तो बाद में लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, आई विल टेक डैश इट डजेंट मैटर विच। तो मैं ले लूंगा, मैटर नहीं करता है कौन सा। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन हो जाए नाइदर आइदर दोनों ही होता है। तो यहाँ पर नीदर को मैं इसको प्रोनाउंस करूंगी ईदर। इसका राइट ऑप्शन ईदर हो जाएगा। ईदर का क्यों हो जाएगा, ईदर इज यूज्ड व्हेन चॉइस इज बिटवीन टू ऑप्शंस एंड बोथ आर एक्सेप्टेबल। यहाँ पर जब दो ऑप्शन की बात होगी और दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, यानी कोई भी लिया जा सकता है, कोई भी चॉइस की जा सकती है, कोई किसी को भी चूज किया जा सकता है, यानी दोनों में से एक, यानी यहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं और दोनों ही ले सकते हैं। तो वहां पर हम ईदर का यूज करते हैं, जैसे ईदर रोड विल लीड यू देयर। इस तरीके से दोनों में से कोई भी रोड आपको आगे तक पहुंचा देगी। तो जब आपके पास में क्या हो, आपके पास में टू ऑप्शन हो और बोथ आर एक्सेप्टेबल हो, तो हम ईदर का यूज करते हैं। नीदर मीन्स होता है कोई दोनों में से एक भी नहीं होगा, पर हम यहाँ पर ईदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द मैन डिनाइड डैश इन द हाउस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हैविंग बीन होगा, हैव बीन होगा, टू बी होगा या फिर बीइंग होगा। आप सोच लो आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो ध्यान रखना है आपको, आफ्टर डिनाई, अवॉइड, एडमिट, एंजॉय, किस किस के बाद में वर्ब्स कौन कौन सी हो, वर्ब प्लस जीरेंड यहाँ पर काम करेगा। जो वर्ब डिनाई दिया गया है उसके साथ में जेरेंड आएगा। अब कौन कौन सी वर्ब जो अपने बाद में जेरेंड लेती हैं वो भी याद कर लो। सबसे पहले डिनाई हो गया, अवॉइड हो गया, एडमिट हो गया, एंजॉय हो गया, यूज वर्ब, यूज वर्ब में हमें आईएनजी यूज करनी है। डिनाई के बाद में इन्फिनेटिव नहीं आता है, जेरेंड का फॉर्म आता है, और जेरेंड का काम करता है, एक नाउन का काम करता है। तो द मैन डिनाइड हैविंग बीन इन द हाउस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हैविंग बीन इन द हाउस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिस वन इज डैश ऑफ द टू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर व्हेन कंपेयरिंग टू पर्सन्स थिंग्स यूज द प्लस कंपैरेटिव। याद रखना है आपको, जब भी किसकी बात की जाएगी, टू पर्सन की बात होगी या फिर किसी चीज़ की बात होगी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दा प्लस कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ दो की तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव से में दा आएगा, और उससे ज़्यादा की हो रही है तो कंपैरेटिव फॉर्म लग जाती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, दिस वन इज़ क्या हो जाएगा, द बेटर ऑफ द टू हो जाएगा। राइट ऑप्शन द बेटर ऑफ द टू हो जाएगा। यहाँ पर हमें दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, जैसे ही इज़ बाइजर ऑफ द टू, यहाँ पर उसकी तुलना दो से हो रही है तो द प्लस कंपैरेटिव आया है।
नेक्स्ट है ही गॉट डैश होम लेट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर याद रखना है नो प्रपोजिशन आएगा। होम अपने बाद में कोई प्रपोजिशन, होम अपने से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं लेता है। नो प्रपोजिशन इज यूज बिफोर होम, होम से पहले टू एट इन नहीं लगता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ही गॉट होम लेट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। एक रूल ये भी काम करता है, होम से पहले कब लगता है? जब पजेसिव की बात हो, पोजेशन की बात हो, जैसे हिज होम, हर होम, इस तरीके से रखता है। यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब का यूज करना है हमें इस तरीके से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी करना सीख लो। अगर सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे दिया गया है। द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। तो यहाँ पर पुलिस तुम्हें मार देगी अगर तुम भागने की कोशिश करोगे। तो ये क्या है? ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। ये क्या बता रहा है? ये हमें एक ऐसी बात बता रहा है, करोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी जो इफ वाला क्लॉज है वो किस में रहेगा? प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और जो कॉमा के बाद वाला क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज होता है, वो किस में रहता है? फ्यूचर में रहता है, बिल प्लस बी1 में रहेगा। तो यहाँ देख लो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ हमें चाहिए इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट में रहना चाहिए और बाकी का करो बिल प्लस बी1 में रहना चाहिए। तो राइट ऑप्शन द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे हो जाएगा। यहाँ पे इफ वाला क्लॉज किस में है? ट्राई किस में है? प्रेजेंट में है। एंड द पुलिस वाला जो क्लॉज है वो किस में है? फ्यूचर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वी, यहाँ पे बी का फॉर्म लगाना है। आई देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन कैसी होती? डिफरेंट होती सिचुएशन। तो ये क्या है? ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बीते समय की काल्पनिक बात कर रहे हैं कि पास्ट का रिग्रेट बता रहा है, एक पास्ट की अनरियल कंडीशन को बता रहा है, इसलिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक क्लॉज किस में बनता है? इफ वाला जो क्लॉज होता है वो बनता है इफ प्लस हैड प्लस बी3 में बनता है, और कॉमा के बाद वुड हैव प्लस बी3 में बनता है। तो अब देख लो वुड हैव प्लस बी3 हमें सी में दिख रहा है, तो यही हो जाएगा हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर मैं वहाँ होता सिचुएशन कैसी होती? कुछ अलग होती। तो इस तरीके से हम एक अनरियल बात कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। सीधा भी पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से ब्रैकेट में भी पूछा जा सकता है कि बी का फॉर्म लगाना है, बी का फॉर्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस सिंपल ही करना है, पहचानना आना चाहिए आपको कि किस तरीके से पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। अगर मैं भगवान होता तो सभी दुखों को खत्म कर देता। तो ये क्या है? ये एक सब्जेक्टिव मूड है और ये क्या है? अनरियल प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्या होता है अगर मैं हूँ ऐसा करूँगा? तो इसमें ये किस तरीके से बनते हैं? इनको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बर प्लस वुड का यूज़ करते हैं। तो बर लग जाएगा, वुड के साथ में बी1 तो आएगा ही, एंड बर भी लगता है, बर प्लस वुड का यूज़ होता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश दैट यू वी राइट। तो इसमें इसका क्या बनना चाहिए? तो विश के बाद पास्ट टेंस का यूज होता है। विश प्लस पास्ट टेंस हमें क्या बताते हैं? प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन के बारे में बताते हैं। विश के बाद में पास्ट टेंस का यूज करना चाहिए हमें। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आई विश दैट यू वर राइट हो जाएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा आई विश दैट यू वर राइट हो जाएगा। विश नहीं होगा, विश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 1 आ गया है, कोई बात नहीं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज टॉल एज राम। कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जैसे कि राम है। और ये इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। और गिवन जो सेंटेंस है वो किसमें? पॉजिटिव में है। एज लगा है ना, तो ये पॉजिटिव में बना हुआ है। तो इसका रूल क्या होता है? अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव में दिया है और उसका स्ट्रक्चर है नो अदर है, उसके साथ में एज लगा है जैसा कि इसमें है, नो अदर प्लस क्या है? बॉय इन द क्लास एज टॉल, जैसे कि राम लंबा है। तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे इसका, तो आपको एनी देन एनी अदर का यूज़ करना। किसका करना? देन एनी अदर का यूज़ आपको करना है। अब आप ऑप्शन में एलिमिनेट करके देखते जाओ। तो राइट ऑप्शन क्या निकल आएगा? यहाँ पर हो जाएगा राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास हो जाएगा। एनी अदर बॉय इन द क्लास हो जाएगा। तो ये सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ तक तो सेम ही है, एनी तक तो सारे सेम है। तो यहाँ पर अदर लगा दिया है, एनी अदर बॉय, तो यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज क्राउडेड एज दिल्ली। तो एज वाला ये सुपरलेटिव है, इसको हमें किस में चेंज करना है? इसको हमें ये पॉजिटिव में है एज वाला, ये इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। सुपरलेटिव का मतलब ही होता है EST एंड दा लगना चाहिए हमारा। तो हो जाएगा दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड सिटीज इन इंडिया।
यानी कुछ ही जो सिटीज़ हैं भारत में कैसी हैं, क्राउडेड हैं, जैसे कि दिल्ली। तो हमें क्या दिखाना है, तो दिल्ली को दिखाना है, दिल्ली उनमें से एक है ना जो क्राउडेड है, दिल्ली का हम डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर देंगे इसलिए। नेक्स्ट है, दिस बुक इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बुक्स, इसको हमें सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो गिवन जो है डिग्री बुक इसमें बेटर लगा हुआ है तो ये कंपैरेटिव है, इसका सुपरलेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसका, जब हम इसका सुपरलेटिव बनाएंगे, जब हमें सेंटेंस में बेटर देन मोस्ट अदर दिया गया हो प्लस प्लूरल नाउन हो, जैसे कि इसमें लिखा है बेटर देन मोस्ट अदर प्लस बुक्स यानी प्लूरल नाउन है, तो जो हम चेंज करेंगे इसको सुपरलेटिव में तो हो जाएगा वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट के बाद में प्लूरल नाउन का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो बस इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करेंगे, जब सेंटेंस में लिखा हो बेटर देन मोस्ट अदर बुक्स की, तो सुपरलेटिव में जब बनाएंगे तो क्या कर देंगे, वन ऑफ द बेस्ट बुक कर देंगे इसमें। तो राइट ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लस प्लूरल नाउन हमें किस में दिख रहा है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। नेक्स्ट है, ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड टू वर्क, इसको हमें एक कंपाउंड करना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसका सिंपल सिंथेसाइज करना है इसको हमें तो इसका क्या बन जाएगा, तो याद रखना है आपको, टू सेंटेंसेस शो कंट्रास्ट, थका हुआ है फिर भी काम करता रहे, यानी व्हेन टू आइडियाज आर ऑपोजिट, याद रखना जब दो बातें हों और एक दूसरे से क्या हो, उल्टी हों, जैसे फिर भी का भाव आए, जैसे इस तरीके से जब सेंटेंस में इमोशन आते हैं, तो याद रखना है आपको दो या फिर ऑल दो से इसको बना देना है, जब भी बात इसको क्या है कि एक करने की बात आए, सिंपल करने की बात आए। ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यू टू वर्क, यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, वो थका था फिर भी काम किया तो दो से बना देंगे, यद्यपि ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यू टू वर्क, तो दो का मतलब होता है यद्यपि, यानी फिर भी, ये का सेंस देता है ये। नेक्स्ट है, द सनसेट डार्कनेस फॉलोड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो टू एक्शंस हैपन वन आफ्टर अनदर इमीजिएटली, एक के बाद एक हुआ, जैसे सनसेट हुआ तो अंधेरा हो गया, तो तुरंत के बाद एक काम के बाद जब दूसरा काम जल्दी से होता है तो वहाँ पर हम एज सुन एज का यूज़ करते हैं। तो टू एक्शन हो रही है, पहली एक्शन है द सनसेट, नेक्स्ट है डार्कनेस फॉलोड, तो जब दो एक्शन एक के बाद एक होती हैं तो वहाँ पर हम एज सुन एज का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन एज सुन एज द सनसेट डार्कनेस फॉलोड, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज़ वेरी केयरलेस, इसका हमें एक्सक्लेमेटरी बनाना है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है मतलब इमोशन दिख रहे हैं जिस चीज़ में, तो वी हैव टू चेंज अ सिंपल सेंटेंस इनटू अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें जब भी बनाना होता है तो हमें एडजेक्टिव जो होता है उस पर हमें जोर देना होता है, उसको हमें पुश करना होता है, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर, तो हाउ वाला कहाँ से है, दो में हाउ हाउ है, बाकी यहाँ पर तो मच वाला नहीं आएगा, हाउ केयरलेस ही इज हो जाएगा, और एक्सक्लेमेटर मार्क है याद रखना, पीपल से दैट ही इज अ थीप, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस में है, सेंटेंस किस में है, ये एक्टिव है, हमें इसका पैसिव बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, पीपल क्या है, इनडेफिनिट है, हमें नहीं पता है पीपल क्या है, किसकी बात की जा, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन सब्जेक्ट क्या हो, हमारा पीपल हो, तो हम के यूज़ करेंगे, हम कुछ भी यहाँ पर ही को यहाँ पर अपना सब्जेक्ट मानकर वहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, ही इज़ अ थीप को क्या बना देंगे हम, राइट ऑप्शन जगह ही इज़ सेड टू बी अ थीप, यहाँ पर पीपल दे वी इनको हम नहीं मानते हैं, तो बाकी हमारा जो मेन है वो ही यहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का यूज़ हम कर देंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ही इज सैड टू बी अ थीप, तो यहाँ पर ही इज सैड दैट तो आएगा नहीं, यहाँ पर एक्टिव से हमें पैसिव बनाना है, यहाँ पर हो जाएगा ही इज सैड टू बी अ थीप हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो सूनर डैश द टीचर एंटर्ड देन द क्लास बिकेम साइलेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ये इन्वर्जन वाला सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो सूनर, तो इनके साथ में इन्वर्जन का यूज़ होता है, तो इन्वर्जन के साथ में आ जाएगा, नो सूनर के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे, एंड सब्जेक्ट का यूज़ होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, एंड देन का यूज़ होता है, नो सूनर का पेयर जो बनता है THAN के साथ बनता है, और हार्डली स्केर्सली का व्हेन के साथ, तो हैड आ जाएगा। ओनली आफ्टर द एग्ज़ाम डैश रिलैक्स्ड, जैसे आप लोग इस समय रिलैक्स्ड हैं एग्ज़ाम के बाद में, तो सेंटेंस बिगिन विद ओनली आफ्टर, तो याद रखना है, तो इनके साथ में इन्वर्जन होता है, ये एडवर्ब है, इनके साथ में इन्वर्जन होता है, तो ओनली आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन का मतलब होता है पहले वर्ब आएगी उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, ओनली नेवर हार्डली स्कैर्सली देन ऑक्सिलरी कम बिफोर द सब्जेक्ट।
नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग ईडियम इन सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो ये है आपका एलटी ग्रेड मीन्स के क्वेश्चन है आपको और बहुत जरूरी है, सभी को देखने चाहिए। ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन तो सभी में आते हैं। टू स्टील अ मार्च ऑन, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब बताना है, बताना नहीं, इसका एक सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। इस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस तो हो जाएगा। इसका मतलब होता है टू गेन एडवांटेज सीक्रेट, यानी चुपचाप से क्या लेना, एडवांटेज लेना किसी भी चीज़ का। तो इसका आपको जब सेंटेंस बनाना होगा तो पहले आपको मतलब समझना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा, क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ये सब कर पाएंगे। टू स्टील अ मार्च ऑन का मतलब होता है एडवांटेज लेना, किसी का फ़ायदा लेना किसी भी चीज़ का। तो हो जाएगा ही स्टोल अ मार्च ऑन हिज कॉम्पिटिटर्स। तो क्या हो जाएगा, उसने अपने कॉम्पिटिटर्स का क्या किया, अपनी बढ़त का, अपने खुद का मजा लिया अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो ही स्टोल अ मार्च क्या हो जाएगा, ऑन हिज कॉम्पिटिटर हो जाएगा, COMPETITORS। तो राइट ऑप्शन नहीं, यहाँ पर हमें फ्रेम करने को दिया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है, हमें फ्रेम करना आना चाहिए। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये ईडियम है, ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। ईडियम इसका मतलब क्या होता है, एसिड टेस्ट का मतलब होता है असली परीक्षा, फाइनल एंड डिसाइसिव टेस्ट, मतलब जो भी होगा इस टेस्ट के बाद होगा। तो क्या हम इसका क्या बना सकते हैं, और भी सिंपल बना सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप इसका और क्या सिंपल बना सकते थे। तो दिस इंटरव्यू इज द एसिड टेस्ट ऑफ हिज टैलेंट। तो ये जो इंटरव्यू है उसके लिए क्या है, असली परीक्षा है उसके टैलेंट की। तो इस तरीके से और बहुत कुछ बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है जो भी आपको लॉजिकल लगे, जो ग्रामेटिकली सही हो, तो वही है। एंड नेक्स्ट है स्टॉर्म इन टी कप, एक तूफान क्या हो जाएगा चाय की कप में। तो इसका मतलब क्या होता है, छोटी बात का बतंगड़ बनाना, बड़ी बात कर देना। आई स्टॉर्म इन टी कप का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, बड़ा चढ़ा कर कह देना। तो इसका हम क्या बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, आपका जो मन करे बना दीजिए, बस सही होना चाहिए। तो हो जाएगा देयर क्वारल वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब उनका जो हंगामा था वो बात का बतंगड़ था और कुछ भी नहीं था। तो इस तरीके से और भी कुछ बनाया जा सकता है। तो मुझे कमेंट में आप बताना कि आप और इसका क्या क्या बना सकते थे। एट वंस बिट एंड का मतलब क्या होता है, एट वंस बिट एंड का मतलब होता है पूरी तरह से परेशान होना, कंप्लीटली हेल्पलेस फील करना, इस तरीके से ये इसका सेंस निकलता है। एट वंस बिट एंड यानी कंप्लीटली कंफ्यूज होना। तो और हम क्या बना सकते हैं, इसका जो सेंटेंस है बहुत कुछ बनाया जा सकता है। शी इज़ एट वंस विट एंड, इस तरीके से बहुत सिंपल बनाया जा सकता है। तो शी वॉज एट हर विट्स एंड आफ्टर लूजिंग हर जॉब, यानी वो बहुत परेशान थी अपना जॉब को खोने के बाद में। तो इस तरीके से हेल्पलेस फील कर रही थी, या कुछ भी बनाया जा सकता है इसका, सिंपल सिंपल जो भी आपको समझ आए, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे तो यहाँ प्रैक्टिस करानी है। एंड एक लास्ट है द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है सहन शक्ति की सीमा, फाइनल इरिटेशन। तो यहाँ पर यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं इसका, जैसे हिज इंसल्ट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, मतलब उसकी जो क्या था, इसकी जो बेइज्जती थी वो क्या थी, सहन शक्ति की एक आखिरी सीमा तक उसकी बेइज्जती करी गई। तो इसका हमने क्या बनाया है, हिज इंसल्ट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, हिज इंसल्ट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ। अब ये क्या है, री राइट द सेंटेंस आफ्टर मेकिंग द लीस्ट पॉसिबल करेक्शन। हमें करेक्शन करना है, इनको ऑप्शन नहीं दिए गए, इसी तरीके से आपको मिलेंगे, इनको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटी से छोटे चेंजेस करके अपने सेंटेंस को सही करना है। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस रिगार्डिंग द मैटर। तो इसमें यहाँ पर गलतियाँ क्या होगी, यहाँ पर आप सोचो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर मैनी एडवाइसेस कहाँ से हो सकता है, तो मैनी तो काउंटेबल के साथ में लगता है और एडवाइसेस क्या है, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर मच एडवाइस हो जाएगा, एडवाइसेस में से भी एस हट जाएगा यहाँ पर, इसको हम मैनी को हटा के मच कर देंगे, एडवाइसेस की जगह एडवाइस कर। नीदर ऑफ द आंसर्स, यहाँ पर आर नहीं इज होगा, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, इन सब के साथ में हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। नेक्स्ट है शी इज़ सीनियर देन मी इन सर्विस। तो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर के साथ में देन नहीं टू आता है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 5 years। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं होगा, सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो सिंस क्या बताता है, कब से, यानी एक समय की बात होती है। फॉर बताता है कितने समय से, यानी एक ड्यूरेशन की बात करता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोनाउन आएगा। तो याद रखना वंस हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर प्रोनाउन मस्ट अग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पर शी है तो हर होता है, हिज ही है तो
हिज होता है, वी है तो अस होता है, इसीलिए सब्जेक्ट वन है तो प्रोनाउन वंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या गलती है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आर नहीं आएगा यहाँ पर, सीनरी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इट हैज़ नो प्यूरल फॉर्म, तो सीनरी को गिना नहीं जाता, इसका प्यूरल नहीं बनता है, तो हो जाएगा इज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इज हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, तो वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्यूरल नाउन आती है, आफ्टर वन ऑफ द नाउन मस्ट बी प्यूरल, तो प्लेयर्स हो जाएगा। आई प्रेफर टी, यहाँ प्रेफर के बाद में टू आता है, देन नहीं आता है। नेक्स्ट है, शी डिड नॉट न्यू द आंसर, तो डिड तो अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डिड एंड डिड नॉट के साथ में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, वेस्ट फॉर्म आती, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर नो हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट, तो ये आपका होमवर्क है, इसमें कहाँ मिस्टेक है आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और ये वीडियो आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, लाइक से सब्सक्राइब करना एंड हाँ नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना, आपको वीडियो ऐसे ही अपडेट मिल जाया करे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।